आज का वीडियो देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आज तक आपने जितनी भी साइंस पढ़ी है, सुनी है या जानते हैं या फिर जो भी आप मेडिकल साइंस के बारे में जानते हैं सब कुछ भुलाना होगा, क्योंकि आज जिस शख्सियत का किस्सा आप सुनने जा रहे हैं वो अपनी तरह का इकलौता किस्सा है जो शायद इस दुनिया में ना ही पहले कभी हुआ और ना आगे कभी होगा। हो सकता है यकीन करने से पहले भी आपको 2 बार सोचना पड़े। हम इस किस्से को सुनेंगे पीछे से, यानी शुरुआत से। तो कारवां शुरू होता है 15 जून 1950 से, जब फ्रांस देश के ग्रीनोबल शहर में एक बच्चा जन्म लेता है और इसका नाम माइकल रखा जाता है। अब क्योंकि इनका जन्म लोटिटो परिवार में हुआ था तो इसलिए इनका पूरा नाम होता है माइकल लोटिटो। ये लड़का और सभी लड़कों की तरह ही बिल्कुल सामान्य होता है और समय की घड़ी बढ़ने के साथ साथ ही धीरे धीरे बड़ा भी होने लगता है। अब वक्त का चक्का और आगे बढ़ता है और साल आ जाता है 1959 का, यानी कि वो लड़का 9 साल का हो जाता है और अभी तक सब कुछ सामान्य ही चल रहा होता है। लेकिन किसे पता था कि ये साल उस लड़के की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा और उसे बना देगा दुनिया का इकलौता अजीब तरह की चमत्कारिक विशेषता वाला मनुष्य। तो 1959 में दिन गुजर ही रहे होते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि जब माइकल कांच के गिलास में पानी पी रहा था और उसी वक्त वो गिलास किसी प्रकार हल्का सा टूट गया और कांच के छोटे छोटे टुकड़े उसके मुंह में चले गए और फिर कांच के टुकड़े फूकने के बजाय उसने उनको चबाना शुरू कर दिया और फिर निगल भी गया। इस समय तक तो कोई समस्या नहीं थी उसे, लेकिन जब थोड़ी देर बाद जब उसने ये सारा वाकया अपने घर वालों को बताया तो पूरी तरह से घबरा गए और हड़बड़ाहट में उसको हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करने लगे, जो कि बहुत लाजमी था। हॉस्पिटल पहुंचने के तुरंत बाद डॉक्टर्स ने उसका चेकअप व सारे टेस्ट करने शुरू कर दिए। डॉक्टर ने जब जांच की तो पता चला कि किसी भी प्रकार का कोई कांच का टुकड़ा उसके पेट में मौजूद नहीं था और टेस्ट करके गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ने जो खोजा उसने तो पूरी घटना का रुख ही बदल कर रख दिया। डॉक्टर्स ने बताया कि इस बच्चे की पेट व इंटेस्टाइन यानी आंत की अंदरूनी दीवार आम लोगों की अपेक्षा अधिक मोटी है, जिसके कारण इसको कांच खा जाने के बाद भी किसी प्रकार का कोई घाव नहीं हुआ और खाना पचाने के लिए जो लिक्विड्स, एसिड्स या जूसेस माइकल के पेट से निकलते हैं वो इतने शक्तिशाली हैं कि किसी भी असामान्य चीज को पचा सकते हैं, जिसके बारे में शायद आम व्यक्ति तो कल्पना भी नहीं कर सकता है। और तो और उन्होंने बताया कि इस बच्चे को पीका नाम का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी मनोवैज्ञानिक विकार भी है। इस बीमारी में व्यक्तियों को ऐसी चीजों की भूख लगती है जो कि बिल्कुल भी पौष्टिक नहीं है, जैसे कि धूल, कांच, लोहा और भी कई तरह की चीजें इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके बाद तो माइकल की दुनिया ही बदलने वाली थी। इस घटना के 7 साल बाद यानी जब माइकल लोलिटो 16 साल के थे तो उन्होंने इस महाशक्ति का इस्तेमाल लोगों को मनोरंजित करने के लिए चुना। वो लोगों के सामने अपने शोज करने लगे और यही उनकी कमाई का जरिया था। माइकल ने अपने शोज में रबड़, मेटल, कांच और भी कई अलग अलग तरह की चीजें खाकर लोगों का मनोरंजन किया और अब तो इसी काबिलियत के कारण लोगों ने इनका एक और अलग नाम भी रख दिया था, मोंजियर मैग्नेट आउट। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब मिस्टर ईट ऑल होता है, यानी वो व्यक्ति जो कि सब कुछ खा जाए। इनफैक्ट अब तो आलम यह था कि माइकल को सॉफ्ट फूड जैसे कि केला, अंडे इत्यादि खाने में दिक्कत भी होने लगी थी और ऐसा खाकर वो बीमार भी पड़ जाया करते थे। लेकिन शोज के दौरान वो ऐसी ऐसी चीजें खा जाते जिसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन हाँ, अब वो उलूल जुलूल चीजें खाने से पहले सतर्कता बरतने लगे। वो परफॉर्मेंस से पहले अपने गले व फूड पाइप को नम रखने के लिए मिनरल ऑयल पिया करते थे और चीजें गटकने के साथ भी वो ठीक अमाउंट में पानी पीते रहते। अब तो वो किसी भी बड़ी वस्तु को टुकड़ों में तब्दील कर पूरी खत्म कर दिया करते थे। उन्होंने अपने करियर के दौरान शोज में 15 साइकिलें, 7 टेलीविजन सेट, 2 बेड, 15 सुपरमार्केट में यूज होने वाली ट्रॉली, 1 कंप्यूटर, 1 ताबूत हैंडल सहित 1 इसकी का जोड़ा और 6 झूमर भी खाई। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है पर थे ही वो सुपरमैन। लेकिन उनके ये प्रदर्शन यहीं तक सीमित न रहे। उन्होंने अपने दिमाग में कुछ अलग और कुछ बड़ा ही सोच रखा था और वो करने का समय भी आ गया। साल 1978 में उन्होंने सेस्ना 150 नाम का पूरा एरोप्लेन खाने का निर्णय लिया। दुनिया में ऐसा पहली बार होने जा रहा था। कई लोगों ने तो सोचा ये मुमकिन ही नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया ने माइकल लोलिटो का लोहा तब माना जब 2 साल के ही अंतराल यानी 1980 में ही उन्होंने पूरा सेस्ना 150 खा करके खत्म कर दिया। ऐसा सूरमा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। बाद में जब आर्टिकल्स और रिपोर्ट सामने आई तो और भी कई सारी हैरान करने वाली बातें खुली, जैसे कि हर बार अपने शोज के दौरान वो लगभग 1 किलो ऐसी ही चीजें खा लिया करते थे और एक अनुमान के मुताबिक उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में लगभग 9 टन यानी 8000 किलो तक मेटल खा लिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी माइकल लोलिटो का नाम शामिल है सबसे अजीब खुराक रखने वाले व्यक्ति के नाम से और अवार्ड में इनको एक बार पीतल का प्लेट भी मिला था जिसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन ऐसी महाशक्ति किसी भी अवार्ड की मोहताज नहीं होती। इसके बाद साल 2007 में वो 25 जून की तारीख थी जब
उनके 57वें जन्मदिन के मात्र 10 दिन ही गुजरे थे और वो सूरमा इस धरती को छोड़कर चला गया और दे गया एक कभी ना भुलाया जाने वाला किस्सा। उनके होम टाउन के ही एक सेंट रोच नामक कब्रिस्तान में उनको दफनाया गया। आपको बता दें कि पूरी सीरीज उन लोगों के ऊपर है जिनके पास है सुपर पावर्स। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसको मिस्टर मैग्नेट के नाम से भी जाना जाता है और जिसके शरीर में लोहा चिपक जाता है। तो फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।